हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आप स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक्स पे और इंडेक्सेस वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आप बहुत ही ध्यान से सुने और उसको पहले पेपर ट्रेड पे या बैक टेस्ट कर ले या बैठ के 4 महीने 6 महीने साल भर, उसके बाद जो है आप रियल मनी से ट्रेड करें। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी होगी और शायद आपको यूट्यूब पे कहीं पे ये स्ट्रैटेजी मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो आपको सबसे पहले आना है, तो देखिए कुछ इंडिकेटर्स मैंने सेव किए हुए जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली। तो इंडिकेटर सेक्शन पे मैं आ गया हूँ और आपको जो यूज़ करना है एक्सट्रीम ट्रेंड करके एक इंडिकेटर आता है, आपको यहाँ पे सर्च करना है एक्सट्रीम ट्रेंड करके। देखिए ये इसका नाम होगा ज्योति प्रसाद, ये आपको ऐड कर लेना है। सेकंड एक इंडिकेटर जो है वो है आपका, एक मिनट, हाँ, क्योंकि थ्रीस होल्ड करके, ठीक है, क्योंकि थ्रीस होल्ड करके होगा, क्यू थ्रीस होल्ड ये वाला, ठीक है, ये नाम करके होगा जोस 5770। ये दोनों का हमने सबसे पहले ऐड कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और सबसे पहले जो हम लोगों को है, देखिए ये मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लिया हुआ है और इसके अंदर ये सेक्शन चाहिए तो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते हो तो। और सेकंड इसकी कुछ सेटिंग्स है जो हम लोग करने वाले हैं, बट ये रहने दो, आपको थोड़ा वॉल्यूम्स यूज़फुल रहता है अगर आप वॉल्यूम्स का यूज़ करते हो तो, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर है, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है हम लोग को, स्टॉक और इंडेक्स दोनों पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी कुछ सेटिंग्स है जो हम लोग चेंज करेंगे, जैसे 200 ये में हटा देंगे और ये जो कलर्स है, जैसे ये है हम लोग बाइंग के लिए तो इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे और इसको जो है हम लोग रेड कर देंगे, ठीक है, ये इसकी सेटिंग कर देंगे। और सेकंड जो इसकी सेटिंग्स है, कुछ हम लोग जैसे है ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे और ये नहीं, बार कलर रहने देंगे और ये लेवल्स निकाल देंगे, हाइलाइटर भी निकाल देंगे, ये भी लेवल निकाल देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा ये सेटिंग्स करने के बाद। अब इस स्ट्रैटेजी का रूल क्या है, हम लोग कुछ दिन का बैक टेस्ट करेंगे डाटा निफ्टी में, क्योंकि मैं ज़्यादातर निफ्टी को यूज़ करता तो मैं निफ्टी का ही डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग कुछ दिन पहले चले जाते हैं, आप इसको है आप अपने चार्ट्स पे लगा के आप इसको यूज़ कर सकते। ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे में आपको 4-5 एंट्रीज दिन भर में मिल सकती हैं, या कभी 3 भी मिल सकता है, कभी 2 भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा एंट्रीज नहीं मिलेगी और आपको अच्छे प्रॉफिट्स देकर जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में जो रूल है, देखिए ये चार्ट है, ठीक है, ये रेड कैंडल्स है और ये ग्रीन कैंडल्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बाय का सिग्नल है और ये भी बाय का सिग्नल है और ये येलो वाला सेल का सिग्नल है, ठीक है। हम लोगों को क्या कब बाय करना है और इसमें जैसे फेक सिग्नल से हम लोगों को कैसे बचना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसने क्या किया है, सेल रेड कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी रेड है, ये भी रेड है, ये यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, लेकिन ये बार जो है ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये बाय सिग्नल को हम एज अ फेक कंसिडर करके इसको हम लोग बाय नहीं करेंगे। और बाय करने के लिए रूल क्या है, अगर यहाँ पे कोई बाय सिग्नल देता है, ठीक है, रूल आप समझ लो कि अगर यहाँ पे ये बाय सिग्नल ये वाला एरो दिखाता है और ये कैंडल्स ग्रीन में बनते हैं ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है इसके ऊपर, और यहाँ के जो बार्स है ये भी ग्रीन में बनते हैं, तो आपको बाय करना है, अदरवाइज़ बाय नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि इधर का ये एरिया जो है इसके ऊपर बाय है, बट ये ग्रीन कैंडल में नहीं, येलो में है, ठीक है, येलो में हम लोग को न्यूट्रल कैंडल कंसिडर करेंगे, हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे भी येलो है तो हम लोग यहाँ बाय नहीं करेंगे। सेकेंड देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी बाय करने के लिए इसने बोला तो है, बट यहाँ पे देखो ग्रीन नहीं हुआ है तो हम लोग इसमें भी बाय नहीं करेंगे। इसने एक सेल सिग्नल दिया है बट ये रेड नहीं हुआ है, इसके नीचे कैंडल्स आए हैं बट ये सेल सिग्नल में रेड नहीं हुआ है। ये देखो बाय सिग्नल दिया है, यहाँ भी हम लोग बाय नहीं करेंगे। ये जो सिग्नल है यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे और कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ये सेल सिग्नल दिया, ये कंफर्म कब होगा कि ये सही सिग्नल है,
यहाँ पे जब ये रेड बार बन जाएगा तो हम लोग यहाँ कहीं पे शॉर्ट करेंगे। तो ये पूरे दिन में आपको एंट्री नहीं मिली, सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे मिली है। और अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपको ये कैंडल पे शॉर्ट करोगे, मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, तो स्टॉप लॉस आपका ये होगा। ऑप्शंस के ऊपर 20 पॉइंट होगा एट द मनी पे, और टारगेट आप 1:2 आप हर बार रख सकते हो इसके अंदर। तो 1:3 1:40 का है तो लगभग 80 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे देखो अचीव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम लोग अगले दिन आते हैं। न्यूट्रल कैंडल है, सेल का सिग्नल दिया, हम लोग सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके नीचे कैंडल्स ने तो क्लोज़ किया, बट एक कैंडल रेड नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ के जो बार है वो रेड में शुरू नहीं हुआ, वो कहाँ शुरू होता है रेड में, यहाँ से। तो हम लोग यहाँ कहीं पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग प्रीवियस स्विंग का रखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे। ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस होगा 40 पॉइंट का, हमारा टारगेट होगा 80 पॉइंट का। देखो यहाँ पे आपको अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमें बाय करने को बोल रहा है, लेकिन हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ग्रीन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये सेल करने बोल रहा है, सेल तब भी नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने बाय करने के लिए बोला है। कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दिया बट ग्रीन बार शुरू नहीं हुआ, ग्रीन बार यहाँ से शुरू हुआ, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ कहीं बाय करेंगे, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, मान लो आपकी एंट्री रनिंग कैंडल पे आधे पे हुई, आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग हो जाएगा 60 पॉइंट होगा, तो ऑप्शंस पे 30 पॉइंट, आप टारगेट जो है 1:2 का रख सकते हो, 120 पॉइंट्स का, जो कि ईजिली अचीव हुआ इस दिन भी। और आप जो है ट्रेल करना चाहो तो जब तक ये रेड में यहाँ ये येलो बनना शुरू नहीं होता तब तक के लिए आप होल्ड कर देखो, ये कहीं पे भी येलो नहीं बना है। जब यहाँ कहीं पे ये येलो बनने लग जाए तो आप एग्जिट कर दो सिंपली। अब यहाँ पे देखो इसने सेल का सिग्नल दिया, हम लोग ये सेल सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्लोज तो दिया है बट यहाँ जो है इसने रेड बार में शुरू नहीं हुआ, तो हम लोग इसको सेल कब करेंगे, यहाँ कहीं पे सेल करेंगे। देखो यहाँ सेल करेंगे, स्टॉप लॉसेस हमारा ये होगा, या तो आप 60 पॉइंट 50 पॉइंट का जो है आप लोग रख सकते हो इसके अंदर। ये देखो यहाँ कहीं पे आपने शॉर्ट किया है, तो अगर यहाँ बड़ा हो रहा है ये स्विंग, तो हम लोग इसको जनरली 40 पॉइंट या 50 पॉइंट रख सकते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा। और ये देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगे, और ऐसे सिनारियो में जो है आपको थोड़ा चीज़ें समझनी पड़ेगी। या तो जैसे यहाँ पे येलो कहीं बना तो आप यहाँ निकलोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, लेकिन जब प्राइस ऐसे कंसोलिडेशन मोड में चला जाए और ये कोई ऐसे कैंडल्स बने तो जनरली हम लोगों को निकाल देना चाहिए पोजीशंस को। यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ शॉर्ट करो और आप होल्ड करो, ब्रेकडाउन देगा क्योंकि बार बार सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। ये कोई सपोर्ट होगा जब ये टेस्ट कर रहा है, 16,950 का सपोर्ट है, इसका ये ब्रेकडाउन देना चाहिए। क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं देगा, यहाँ बायर एक्यूमुलेट हुए, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो हम लोग ये कैंडल पे जैसे येलो बना यहाँ कहीं निकल जाए तो आपकी एंट्री जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, इसने बाय सिग्नल दिया, हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये येलो में बन रहा है, ग्रीन में नहीं बन रहा है। फिर इसने देखो यहाँ पे हम लोगों को ये एग्जिट करवाया, लेकिन इसने वापस से हम लोगों को सेल का सिग्नल यहाँ दिया। इसके नीचे कैंडल्स, ये रेड बार जो है, ये जो रेड है लाइन, इसके नीचे कैंडल्स आ, लेकिन हम लोग को शॉर्ट यहाँ पे करना है, इस कैंडल पे यहाँ शॉर्ट करना है। उसके बाद देखो मोमेंटम, आपको इतना टारगेट मिल गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखो इसने यहाँ पे बाय सिग्नल यहीं से शुरू हो गया, ग्रीन में आ गया, बाय आ गया। हम लोग बाय कहाँ करेंगे, यहाँ कहीं पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉसेस क्या करेंगे, देखो यहाँ ग्रीन में था इसलिए हम लोग यहाँ कहीं बाय करेंगे, यहाँ पे करेंगे। और स्टॉप लॉसेस जनरली हम लोग, ये कैंडल बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे 40 या 50 पॉइंट आप रख सकते हो, थोड़ा सा बफर देके। या तो डे लो जनरली बनता है बट ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे, ये वाला एरिया। मैंने आपको क्या होता है 40 से 50 पॉइंट आप रखोगे स्पॉट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। टारगेट आपको कितना रखना है, 100 रखना है, जो कि यहाँ पे आई थिंक सो ये बार बार आया है और ये पूरा दिन अचीव नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन ये आपको फिर भी प्रॉफिट यहाँ तक दे देगा ये। तो इस दिन हम लोग को 1:2 तो नहीं मिला होगा, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो 1.5 मिल गया, 1:1.5 मिल गया हम लोग को। जितना हमने रिस्क लिया उसका 1.5 गुना हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो है देखो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया था, हमने यहाँ कहीं पे बाय किया होगा, हम लोग ने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा। और उसके बाद प्राइस जो है ये ऊपर कुछ गया ही नहीं है, उसके बाद ये नीचे आ गया, यहाँ कहीं पे हम लोग एग्जिट, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। यहाँ से इसने फिर बाय दिया, हम लोग ये बाय नहीं करेंगे। ये जो सेल का सिग्नल दिया है देखो, रेड बार यहाँ बने, यहाँ कहीं पे शॉर्ट करेंगे, टारगेट हम लोग को इजीली यहाँ अचीव हो गया।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है देखो यहाँ से हम लोग को टारगेट मिल गया, फिर ये सेल सिग्नल दिया है, हम लोग यहाँ फिर कहीं पे शॉर्ट करेंगे, फिर हम लोगों को यहाँ तक टारगेट मिलेगा। यहाँ देखो ये येलो बनने लगा, येलो यहाँ ही बनने, हम लोग एग्जिट कर देंगे, हम लोग को कुछ प्रॉफिट्स यहाँ भी मिल जाए। साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से काम निकला है, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट्स देखे जाएगा। अब ये देखो ये सेल के सिग्नल्स हैं, ठीक है। आपने मान लो कहीं पे यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है, स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं पे रखा होगा और ये इमीडिएटली जो है प्राइस यहाँ तक आया और आप यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसने यहाँ पे बाय का सिग्नल भी दिया है, ठीक है, बाय का सिग्नल यहाँ उसने दिया है। इसके बाद बगल लेकिन ग्रीन कब से शुरू होना शुरू हुआ है, डे हाई क्रॉस करने के ऑलमोस्ट बाद, जो कि यहाँ कहीं पे, तो हम लोग यहाँ कहीं पे लॉन्ग एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि ये अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट लेगा जो हमारा ओपनिंग प्राइस है, मॉर्निंग का जो रेंज है उसके ऊपर, ये एज अ सपोर्ट काम करता है, क्योंकि खुला यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस बना, ये मार्केट यहाँ गिरेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, तो हम लोग की एंट्री यहाँ कहीं पे बनेगी। और ये हमारा इतना बड़ा टारगेट आपको यहाँ से अगर आप कंसिडर करो तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, कि अगर 40 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने रखा होगा तो। सेकेंडली उसके बाद इसने क्या किया है, ये देखो यहाँ कहीं पे इसने लॉन्ग का सिग्नल दिया, ये हम लोग सिग्नल अवॉइड करेंगे। सेकेंडली इसने यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल दिया है और यहाँ से रेड शुरू यहाँ शॉर्ट करेंगे, लेकिन हम लोगों को आई थिंक टारगेट नीचे की तरफ नहीं मिला होगा, क्योंकि ये येलो बनाना शुरू कर दिया था, तो हमारा जान लो छोटा सा स्टॉप लॉस या कॉस्ट पे निकल जाएंगे। फिर एक यहाँ पे है बाय सिग्नल, लेकिन ये ग्रीन में नहीं बना है, यहाँ कहीं पे बना है, तो यहाँ पे बाय करते ही ये नीचे आने लगा, तो हम लोग ये यहाँ कहीं पे एग्जिट भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसने देखो ये सेल सिग्नल यहाँ दिया था, ठीक है, रेड बार कब बनना शुरू हुआ है यहाँ कहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्या होगा हमारा, ये स्विंग होएगा, बट स्विंग के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो थोड़ा बड़ा होता है, हम लोग 50 पॉइंट का रख लेंगे। ये यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ आते गया है और हम लोग को अच्छा प्रॉफिट्स मिला होगा, ये आज का ही दिन है आई थिंक। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, या तो फिर अगर आप ये सिग्नल सारे फॉलो करोगे तो थोड़े से क्या फेक सिग्नल देंगे, तो ये जो है हम लोगों को कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होगा, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉल्स सिग्नल कौन सा है और करेक्ट सिग्नल कौन सा, बट ज़्यादातर सिग्नल्स इसके अच्छे रहते हैं और एक्यूरेट रहते हैं। और देखो मैं अभी कुछ और टाइम पहले चलते हैं, हम लोग कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे, एक दो स्टॉक्स। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिस वजह से चार्ट प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, ये हम लोगों ने आई थिंक देखा था क्या, ये साइडवेज मार्केट में थोड़े सिग्नल ज़्यादा देंगे, बट जो ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना तो बहुत अच्छे प्रॉफिट देंगे ये आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कहीं बाय का सिग्नल दिया है, लेकिन हमारा बाय का सिग्नल आया ही नहीं है, और सेल साइड का यहाँ पे शुरू हुआ है हमारा, जैसे सेल किए बट मार्केट क्लोजिंग का टाइम था। ये देखो ये ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मिलेंगे, जैसे पहले ही सिग्नल पे प्रीवियस डे का क्या था, रेड के नीचे, तो यहीं पे सेल सिग्नल था और अभी यहाँ पे रेड आ गया था तो मार्केट क्लोज हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे इसको। देखो नीचे आया, यहाँ कहीं पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, तो भी हम लोगों को ओपनिंग प्राइस से ही शॉर्ट करना था, यहाँ कहीं भी तो भी हम लोग को 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। फिर ये एक शॉर्ट सिग्नल दिया और ये रेड में ही था, ठीक है, तो हम लोग ये ट्रेंड कंटिन्यू रख सकते थे, या मान लो यहाँ कहीं आप एग्जिट हो जाते तो वापस से ये शॉर्ट का सिग्नल दिया ना, तो ये जैसे स्विंग निकलता है नीचे की तरफ फिर से शॉर्ट कर सकते, देखो फिर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से। बैंक निफ्टी में भी एक दो दिन का हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, अगर वीडियो हम लोग देख लेते हैं कितना बड़ा हो गया है, आई थिंक 14 मिनट हो गया है ये, ठीक है। ये देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये खोलते के साथ इसने बाय सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ कहीं पे हम एंट्री कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये होगा और हम लोगों को टारगेट अचीव नहीं हुआ ज़्यादा, बट हम लोग को फिर भी प्रॉफिट्स अच्छा खासा मिल गया होगा। यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया डायरेक्टली और हम लोग बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस रख देंगे या 50 पॉइंट रख देंगे, हम लोग को टारगेट यहाँ तक मिल गया होगा। यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, यहाँ कहीं पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, हम लोग को इतना टारगेट मिला होगा।
यहाँ पे इसने कंटिन्यूसली वो प्रीवियस ट्रेंड जो है कंटिन्यू हुआ है। उसके बाद ये रेड में था, हम लोग कहीं एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर देंगे। फिर इसने बाय का सिग्नल दिए, बाय का सिग्नल फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जब ऐसा येलो बनने लगता है ये रेड कंटिन्यूएशन के बाद, तो हम लोग एग्जिट करते हैं, यहाँ एग्जिट करेंगे। तो ये बाय का सिग्नल तो हमने देखा ही नहीं, समझ लो ऐसा। आज हमें देखना भी नहीं है, अवॉइड करना है ये वाला। नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल जो दिया है यहाँ कहीं पे सेल का था, बट इमीडिएट ये रिवर्स हुआ यहाँ पे, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ एग्जिट हो गया। ये बाय का सिग्नल यहाँ दिया और ग्रीन बार यहाँ बना, तो हम लोग यहाँ कहीं पे लॉन्ग करेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ये टारगेट इतना मिलेगा। ये सेल का सिग्नल दिया, सेल करेंगे, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ कहीं पे हम एग्जिट हो गए कॉस्ट टू कॉस्ट। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी। यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल दिया, हम लोग यहाँ कहीं पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से ही देखो आज का ही ट्रेंडिंग, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हम लोग एक बार कोई स्टॉक्स ले लेते हैं, मान लो रिलायंस ले लेते हैं। हालांकि रिलायंस बहुत ही न्यूज़ बेस्ड मूव देता है, फिर भी हम लोग रिलायंस ही लेके देखते हैं एक बार। मैंने इसको इंडेक्स पे अच्छे से चेक किया हुआ है, स्टॉक्स पे नहीं, बट मुझे पता है कि ये हर जगह पे काम करेगा प्रॉपरली। थोड़ा नेट स्लो डाउन है, चल नहीं रहा है। एक बार हम लोग माइंट्री है, आई थिंक ये माइंट्री ही है, माइंट्री है ये। माइंट्री पे एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या सिग्नल कहाँ पे ये दे रहा है। ये देखो इसने यहाँ कहीं पे बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है। हम लोग बाय कहाँ करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। उसके बाद ये देखो आप मोमेंटम देखो इसका, फिर इसने यहाँ पे सेल सिग्नल यहाँ कहीं पे दिया है, ये आज का ही है ये जनरली। ये भी थोड़ा बहुत वोलाटाइल स्टॉक्स है, तो इस वजह से जो है ऐसा, बट ये ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देकर जाएगा ये, ठीक है। ये देखो जब भी हमारे सेटअप में जो मैंने आपको बताया रूल एक बार चाहिए तो मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ। इस लाइन के ऊपर रहेगा और बाय सिग्नल दिया और यहाँ पे बार ग्रीन में बनेगा तो बाय करना, और इसके रेड लाइन के नीचे रहा कैंडल और यहाँ रेड बार रहेगा तो ही हम लोगों को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉसेस निफ्टी में 50-40 पॉइंट का, अब बैंक निफ्टी में भी 80 पॉइंट हो सकता है और 100 पॉइंट हो सकता है, तो आपका ऑप्शन में 50 पॉइंट होगा। आपको ये पता होगा स्पॉट पे हम लोग जितना भी स्टॉप लॉस रखते हैं उसका ऑप्शन में हाफ हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया हुआ था, हम लोग यहाँ कहीं शॉर्ट नहीं करेंगे, येलो है, रेड यहाँ से शुरू होना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ शॉर्ट करेंगे, हम लोगों को टारगेट यहाँ तक मिल गया। क्लोजिंग मार्केट का टाइम था हालांकि। और यहाँ कहीं पे ये चार्ट एक बार ओपन हो जाए, ये आई थिंक ओपनिंग नहीं, यहाँ चार्ट लोड नहीं हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो डाउन है, क्योंकि मैं पता होगा आप लोगों को कि विलेज में रहता हूँ फ़िलहाल। तो ये देखो आप यहाँ कहीं पे इसने बाय का सिग्नल दिया, हम लोग यहाँ बाय नहीं करेंगे क्योंकि डे हाई है। जैसे यहाँ ये ब्रेक करता है, ये स्टॉप लॉस रख के हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले लेंगे। और ये देखो कंटिन्यूसली ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे येलो बना, एग्जिट कर देंगे चुपचाप, दिमाग हमको ज़्यादा लगाना ही नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखो बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ बाय नहीं करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ये स्विंग, टारगेट हमारा ये। यहाँ देखो इसने हमें सेल सिग्नल यहाँ दिया है, हम लोग शॉर्ट यहाँ करेंगे, कंटिन्यूसली इतना टारगेट मिला। तो इस तरीके से है। होप ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके की स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी चेक करके सारा बैक टेस्टेड करके आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ें करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर अपना प्यार दिखा, और जो भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए होगा, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली बैठा हूँ आप लोगों की सेवा में, जो कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मैं आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच।